अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश किया था कि रोज़े के ज़रिए से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं या फिर उन बीमारियों के इलाज में हम रोज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम साल भर तो रोज़ा नहीं रखते, हम सिर्फ़ एक महीना रोज़ा रखते हैं। उसके बाद हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं बग़ैर रोज़ा रखे, या बाद में भी हम रोज़ा रख सकते हैं। नफली रोज़े बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा डाइट प्लान है कि अगर हम उसको अपना लें तो फिर रोज़े के साथ साथ अगर उसको हम अपना लेते हैं तो हमें डबल फ़ायदा होता है। वो डाइट प्लान क्या है? नेचुरल डाइट प्लान, जो नेचुरोपैथी में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आज के ज़माने में जब लोग दवा खा खा करके परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल यहाँ तक कंडीशन आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेंगे, तो वो उस डाइट प्लान पे जा करके अपने आप को दवाओं से फ्री हो जाते हैं, दवाओं से बचने वाले बन जाते हैं। तो आज हम उसी डाइट प्लान के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं कि वो डाइट प्लान क्या है, वो डाइट क्या है और उसको हम कितना लें, कैसे लें, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, नेचुरल डाइट प्लान दो चीज़ों से मिल करके बना है। उसमें दो चीज़ें हैं सिर्फ। नंबर एक फ्रूट है, फल हैं, और नंबर दो कच्ची सब्जियां जिनको हम सलाद के तौर पर खाते हैं। बस इन्हीं दो चीज़ों पर बेस्ड है नेचुरल डाइट प्लान। और तीसरी चीज़ भी हम कभी कभी ले लेते हैं कि हरी पत्तियों का जूस। बस अब इनको किस अंदाज से लेना है, कैसे लेना है? सुबह से लेकर के लंच तक, यानी दोपहर के खाने तक हमें सिर्फ अपने आप को फ्रूट पर रखना है, फलों पे रहना है। और दोपहर के खाने में जब हम खाएं तो हमारे पास दो प्लेट होनी चाहिए। पहली प्लेट में फ्रूट रखा हो, पहली प्लेट में फ्रूट नहीं, पहली दोपहर के खाने में पहली प्लेट में सलाद हो, कच्ची सब्जियां हो, और दूसरे प्लेट में घर में जो कुछ बना हुआ खाना हो वो रखा हो। सबसे पहले हमें पहले प्लेट को खाना है और फिर उसके बाद दूसरे प्लेट को खाना है। यही चीज़ शाम को भी दोहरानी है कि जब हम खाना खाने बैठें तो हम दो प्लेट लेकर के बैठें। पहले प्लेट में हम कच्ची सब्जियां यानी सलाद हो, और दूसरे प्लेट में हमारा घर का बना हुआ खाना हो। पैक्ड खाना ना हो, घर का जो बना हुआ खाना है वो हो। और यही काम हम पहले सलाद को खाएंगे और उसके बाद अपने घर के बने हुए खाने को खाएंगे। क्या क्वांटिटी होगी इसका मेज़रमेंट कैसे होगा? जितना हमारा बॉडी वेट है, सुबह हम फल कितना लेंगे, जितना हमारा बॉडी वेट है उसका उतने 100 ग्राम, यानी अगर हम 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम, 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम हमें लेना है। ये मिसाल, ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि 70 केजी का 700 किलोग्राम, 700 ग्राम, यानी 70 में एक ज़ीरो आगे बढ़ा करके उतने ग्राम, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके जितने किलो के हम हैं उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तो उतने ग्राम। या 80 केजी के अगर हमें तो 800 ग्राम फ्रूट हमें सुबह से लेकर के सुबह उठने के बाद से लेकर के और लंच तक हमें इतना फ्रूट या इससे ज़्यादा फ्रूट खा करके फिनिश कर देना, इससे कम नहीं। इससे कम अगर हम खाते हैं तो ये हमारे लिए सिर्फ खाना होगा, ये हमारे लिए दवा का काम नहीं कर पाएगा जो हमें बीमारियों से निजात दे दे। अब दोपहर में हमें क्या करना है? जो सलाद लेना है, फ्रूट में हम चाहें तो 3, 4 या 5 किस्म के फ्रूट रख लें। एक किस्म के फ्रूट खाने से क्या होता है कि आदमी आजिज़ आ जाता है, आदमी ऊब जाता है। तो कम से कम 4 किस्म के फल हों हमारे जो है ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, और ताकि हम आसानी से उसको खा लें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ पूरे फ्रूट खा लें, हम चाहें तो उसको 2-2 घंटे के गैप पर खा सकते हैं। तो बहरहाल हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 70 केजी के अगर हमें तो 700 ग्राम हमें खाना ही खाना है। उसके बाद दोपहर लंच में हमें 2 प्लेट जो रखनी है, पहले प्लेट में हमें सलाद रखना है, यानी कच्ची सब्जियां रखनी हैं। उसमें भी 4 किस्म के कम से कम हम सब्जियां रखते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, या इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, ककड़ी है, खीरा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें रख लें।
कम से कम 4 किस्म की हों ताकि हमें खाने में दुश्वारी ना हो। इसका वज़न, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारे जितना हमने फ्रूट लिया था उसका आधा, यानी बॉडी वेट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो उतने 100 ग्राम, और फिर उसका आधा, यानी एक आदमी अगर 70 किलो का है तो उसके हिसाब से 350 ग्राम सलाद उसको खाना है। 80 किलो का अगर आदमी है तो उस 80 किलो बॉडी वेट है तो उसको 400 ग्राम कम से कम सलाद खाना है। 400 ग्राम से ज़्यादा खा ले कोई दिक्कत की बात नहीं है, 400 ग्राम से कम ना होने पाए, वरना वो चीज़ उसको बीमारियों से लड़ने और उसके जिस्म को की साफ़ सफाई करने के लायक नहीं होगा, वो उतना कारगर नहीं होगा। उतना बॉडी वेट के हिसाब से इतना खाना ही खाना होगा। तो सबसे पहले हम इस प्लेट नंबर 1 को, यानी सलाद को सबसे पहले फिनिश कर दें, पूरा सलाद खा लें खूब चबा करके, और उसके बाद हम जो घर में पका हुआ खाना है उसको खाएं। ठीक यही काम हमें रात में करना है। अगर हम इतना काम कर लेते हैं कि सुबह नाश्ते में खाली फल खाएं और दोपहर में पहले सलाद खा लें, उसके बाद खाना खाएं, कितना खाएं ये आपको बता दिया गया, तो इसके ज़रिए से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर का अगर मरीज़ है तो वो भी, कैंसर भी इससे ठीक हुआ है। नाज़रीन किराम, बहुत सारे कैंसर के मरीज़ इसी डाइट प्लान पे अपने आप को ला करके और अपने कैंसर को ठीक कर चुके हैं। मैंने खुद एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मैंने खुद कई मरीज़ों के, जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे, उनकी दवाएं छुड़ा दी हैं। जो कई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के उनकी दवाएं छुड़ा दी हैं, और आज वो बग़ैर दवा के जी रहे हैं, और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और उनका डायबिटीज़ भी नॉर्मल है। वो शुगरलेस ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको बीमारी नहीं है। आप चाहें तो इसको अपनाएं। आप खुद देखेंगे, अगर कोई आदमी डायबिटीज़ का मरीज़ है, वो अपने आप को इस डाइट पर ले आए, वो चंद ही दिनों में वो देखेगा, अगर वो इंसुलिन पे था तो वो टैबलेट पे आ जाएगा। बराबर आप चेक कराते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, चेकअप कराते रहें, वो टैबलेट पे आ जाएगा। और अगर टैबलेट पे है तो वो उसकी टैबलेट छूट जाएगी चंद ही दिनों में। अब बहुत सारे लोग सवाल ये करेंगे कि अरे फल तो खाने से तो डायबिटीज़ बढ़ता है। मैं कहता हूँ आप चेक करें, और चेक करने के बाद आप इस डाइट पे चले जाएं। तीसरे दिन आप अपने ब्लड ग्लूकोज को चेक कर लें, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाएं छोड़ दें, आप बिल्कुल दवाओं को फेंक दें और उसके बाद इस डाइट पे आ जाएं। आप जो दवाएं ले रहे थे आप उसको लेते रहें, लेकिन ये एक डाइट है, एक खाना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप इसको लें और इसको एक बार आजमा के देखें। मैंने खुद कई मरीज़ों के ऊपर इसको आजमाया है, कई मरीज़ इससे ठीक हुए हैं। अब ये डाइट प्लान काम कैसे करता है, ये इसका सिद्धांत क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसको भी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि बात एकदम से क्लियर हो जाए कि वाकई ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। और ये भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये इस्लाम इस डाइट प्लान का सपोर्ट करता है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए से इसके सही होने का इशारा मिलता है। या हम रोज़े के मैकेनिज़्म को अगर देख लें तो वहाँ से भी हमें ये डाइट प्लान समझ में आती है कि हमें इसी तरह के खाने के ज़रिए से ही हम अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। नाज़रीन किराम, आप इस डाइट प्लान को ज़रूर आजमाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप दूसरों को भी ये बातें बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।